हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो चलिए आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे मेंसुरेशन के उस चैप्टर के जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जी बिल्कुल, अगर वीडियो में आप आए हैं देख रहे हैं तो बिल्कुल बने रहिए बिल्कुल वीडियो के अंत तक, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है घन और घनाभ। वैसे तो ये क्लास 9th के नीचे तक के बच्चों के लिए, लेकिन ये टॉपिक उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है जो खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करते हैं। तो यदि आपको बेसिक नॉलेज चाहिए तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखें, ओके, और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए बात करते हैं हम घन और घनाभ के बारे में। देखिए वैसे घन जो है वो क्या है बच्चा। घन बोला गया है कि वैसी आकृति जो वर्ग से मिलकर बनी हो। वर्ग जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में स्क्वायर, जो स्क्वायर से मिलकर बना होता है। यानी एक स्क्वायर यहां डालना है और एक बीच में डालना है और इसके हर एक लास्ट के कॉर्नर को क्या करना है, इसको मर्ज करना है, मिला देना है। तो ये जो बनेगा आकृति बनेगी, जो शेप बनेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, घन बोलेंगे। ओके, इसे क्या बोलेंगे बच्चा, घन बोलेंगे। ओके, यानी क्यूब बोलेंगे। अब गौर से जरा देखोगे बच्चा इस टॉपिक में कि आखिर इसमें हो क्या रहा है। तो गौर करना कि इसमें जो सरफेस की बात कर रहे हैं, यानी हम सतह की बात कर रहे हैं, तो सतह टोटल कितने इसमें, टोटल सतह की बात करोगे तो ए बी सी डी, यानी एक सतह ऊपर है तो एक सतह नीचे भी है, दो सतह में, एक सतह क्या है बच्चा, पीछे है, 3 हुआ, और एक सतह बच्चा कहां है, आगे, यानी कि 4, और एक इस तरफ है और एक इस तरफ, लेफ्ट और राइट में। ये टोटल कितने सतह है, टोटल जो है 6 सतह हुए। अगर हम बात करेंगे इसके भुजाएं की, अगर इसमें हम बात करेंगे भुजाएं की, भुजाएं कितनी है भाई, तो 4 ऊपर भुजाएं देखो, 1 2 3 4 और नीचे 4, 5 6 7 8 9 10 11 और क्या, तो 12 जो है बच्चा क्या है, भुजाएं हैं। और इसके अगर शीर्ष की बात करोगे तो टोटल शीर्ष कितने हैं, 8। तो ये जो है आपके किसी भी घन की जो उसके अंदर की जो प्रॉपर्टी है उस डायमेंशन के टोटल का, तो कितने हैं, ये है कि सतह 6 होते हैं, भुजाएं 12 होते हैं, शीर्ष कितने होते हैं, 8 होते हैं। अब देखिए आप जानते हो कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, बताओ, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो अब टोटल इसमें कितने वर्ग हैं, एक ऊपर 2, एक ऊपर एक नीचे 2, फिर उधर इधर 4, आगे पीछे दाएं बाएं 6, यानी कि 6 गुने क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, 6 गुने क्या हो गया, भुजा का स्क्वायर। तो ये आ गया घन का क्षेत्रफल। अब घन का आयतन बात करेंगे, तो आयतन का मतलब जो किससे मिलके बना हो, है ना। तो ये लंबाई है, चौड़ाई है ना, और क्या ऊंचाई है। ये लंबाई भी एल है, यानी साइड सबका तो सेम होता है क्योंकि यह तो एक घन है, तो लंबाई भी सेम है, चौड़ाई भी सेम है और ऊंचाई भी सेम है। तो इसका जो आयतन है कितना हो गया, भुजा का क्यू हो गया। अगर हम घन की विकर्ण की बात करें तो घन का विकर्ण मतलब डायमेंशन जो होता है वो क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर सेम एल, चौड़ाई का स्क्वायर सेम एल, और ऊंचाई का स्क्वायर सेम क्या होगा, एल होगा। यानी टोटल कितना हो गया, 3 स्क्वायर, यानी √3 इंटू क्या, एल। तो ये जो है आपके क्या हो गए, 3 फॉर्मूले हो गए इंपॉर्टेंट किसके, घन के। इससे आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चा हम किसके बारे में, घनाभ के बारे में। जी हाँ, घनाभ क्या होता है बच्चा, देखो वैसी आकृति जो आयत से मिलकर बनी हो, किससे मिलकर बनी हो, आयत से मिलकर बनी हो। जैसे घनाभ, तो घनाभ जो है वो आयत से मिलकर बना होती है, देखिए, यानी रेक्टेंगल, रेक्टेंगल से बच्चा मिलके बना होता है। जैसे देखिए ए बी सी डी ई एफ जी और क्या है, एच। ये देखिए ये आपका क्या, घनाभ बना, यानी एक डब्बा जो मैंने बताया था ना कि ये देखिए, है ना, ये बच्चा क्या है, ये एक डब्बा है ना। अब ये डब्बा देख लो, ये किसके जैसा है, ये घनाभ के जैसा है ना, देख सकते हो इस तरह से, ऊपर और इधर नीचे, है ना। साइड देखो, इधर एक ऊपर सतह एक नीचे सतह, 2 सतह हो गए,
इधर और इधर हो गए, दो दो चार हो गए, एक हो गया आपका लेफ्ट, एक क्या हो गया राइट। टोटल कितने सतह हो गए? 6 सतह हो गया, 6 सरफेस हो गया। तो आप जानते हो कि आयत का यानी रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुने क्या होता है? चौड़ाई होता है। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने क्या हो गया? चौड़ाई। तो ये तुम्हारा लंबाई है, ये तुम्हारा चौड़ाई है, ये तुम्हारा क्या है? ऊंचाई है। ओके, इस तरह से आपका लंबाई, चौड़ाई और क्या बन गया? ये बन गया आपका, है ना, इस तरह से लंबाई, चौड़ाई क्या बन गया? ऊंचाई। तो इसके भी अगर बात करोगे सतह के, तो इसमें भी 6 सतह है ना, और 12 क्या होंगे? भुजाएं होंगे, और 8 क्या होंगे बच्चा? शीर्ष होगा। 6 सतह है, 12 भुजाएं, 8 क्या है? शीर्ष है। अब जैसे हमने घन का क्षेत्रफल निकाला था, वैसे हम निकाले हैं किसका? आयत क्षेत्रफल। तो देखो आयत क्षेत्रफल की बात करोगे तो इसमें कितने सारे आपके सतह दिख रहे हैं? 6 सतह। पहले मान लेके चलते हैं किसका क्षेत्रफल, सपोज दैट कि ए बी सी डी का क्षेत्रफल, है ना। देखो समझो, इसको समझना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार हम नीचे चलते हैं, नीचे ई एफ और किसका क्षेत्रफल? जी एच का क्षेत्रफल बच्चा, ठीक है। अच्छा, उसी प्रकार चलो इधर पीछे के साइड में चलो, ए बी जी ई का क्षेत्रफल। ओके, मैं बता रहा हूं, प्रूफ करके बता रहा हूं कैसे फॉर्मूला बनेगा इसका। अब आगे में चलो, सी डी एफ एच का क्या हो गया? क्षेत्रफल। ओके, फिर इधर चलो लेफ्ट साइड में, है ना। ये देखो, ये जानना जरूरी है, ये कोई बताता नहीं है, ठीक है। आपको सीधे फॉर्मूला बता दिया, आप सॉल्व करना शुरू कर दें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको इसमें से कोई भी सरफेस क्या कर देगा? हटा देगा, है ना। ऊपर का सरफेस हटा देगा, नीचे का सरफेस हटा देगा, और तब बोलेगा क्या निकालो? उसका निकालो एरिया। तब तो आप कंफ्यूज कर जाओगे कि आप तो बस रट्टा मार लोगे, घनाभ का क्षेत्रफल इतना होता है, और अगर सरफेस को कोई हटा दिया ऊपर या नीचे तो क्या होगा? आप भूल जाओगे, और अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? अब क्या होगा? कोई भी सरफेस हटा दे, अब आपको बस ध्यान रखना है कि कोई भी सरफेस हटाए, अब आपको बस ध्यान रखना है किसको रखना है और किसको नहीं रखना है, ठीक है। ये देखो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको मैं हटाता हूँ, इसको यहाँ से, और मैं आपको समझाता हूँ यहाँ। ये देखो, तो अब देखो ऊपर का देखो जरा, ए बी सी डी का क्या बोल रहा है? क्षेत्रफल, है ना। तो ए बी सी डी का देखो क्षेत्रफल ऊपर में, तो लंबाई इंटू चौड़ाई है, एल इंटू बी। उससे बगैर नीचे जाओगे सेम, एल इंटू बी। लेकिन अगर पीछे की बात करोगे तो पीछे में देखो कितना है? एल और कितना है? एल एच। इसका मतलब एल एच और फिर एल और क्या? एच। पीछे वाले और आगे वाले। जब इधर आओगे, इधर वाला देखो, ये वाला और इससे बना हुआ है ना, ये यानी बी और किससे बना हुआ है? एच, यानी कि बी एच और क्या? बी एच। इसका मतलब 2 इंटू एल बी, फिर 2 एल एच और 2 क्या हो गया? बी एच। दोनों में से, तीनों में से 2 कॉमन ले लो, तो पहले क्या लिखाएगा? एल बी, फिर लिखाएगा तुम्हारा बी एच, ये वाला पहले आ गया, और ये हो गया क्या तुम्हारा? एल एच। तो ये हो गया आपका क्या? फॉर्मेशन हो गया किसका? घनाभ का। ओके, तो घनाभ का ये क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। अच्छा, अगर हम बात करेंगे घनाभ का आयतन, मतलब घनाभ का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, किससे मिलकर बना हुआ है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। और अगर हम बात करेंगे घनाभ का क्या? विकर्ण, तो अगर हम घनाभ का विकर्ण बात करेंगे तो लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और किसका? ऊंचाई का स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया? घनाभ का। और जैसा कि मैंने बताया था कि यदि आपसे पूछ दे कि भाई तुम क्या करो, अब 4 दीवार का क्षेत्रफल बताओ। देखो यहां पर अगर हम पूछे आपसे, ये देखो कि 4 दीवार का क्या क्षेत्रफल, आप इसको कवर कर लो। मैं इसको यहां से हटा रहा हूं इसको, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है ना। ये देखिए, तो देखो अगर 4 दीवार का क्षेत्रफल बोलता है तो 4 दीवार का मतलब क्या? ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाला पोर्शन हट जाएगा, बस 4 दीवार चाहिए। तो 4 दीवार में पीछे वाला, तो पीछे तो ये दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये पीछे का हिस्सा है, यानी कि एल एच और फिर आगे का सेम एल एच, और इधर आओगे तो बी एच और क्या हो गया? फिर से बी एच, यानी कि 2 एल एच
और कितना हो गया 2BH। ओके सिंपल। अब दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, दोनों में कॉमन है 2H और क्या बचा बताओ L प्लस B। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2L प्लस B और गुने क्या H। देखो ये हो गया चार दीवार का क्षेत्रफल। कई बोल रहे हैं कि पांचवा यानी कि उसका ऊपर जो है ना, ऊपर है ना छत का ये बता दो तो क्या करोगे। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि किसका क्या एरिया होता है, ताकि आप आराम से क्या कर लो उसको निकाल लो। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं आगे दो क्वेश्चन को। ठीक है ना, ध्यान समझिएगा। दो क्वेश्चन क्या है, इसी के बेस पर मैंने बताया है, इजी क्वेश्चन है ताकि आप समझो। मैं बस रिवीजन करवा रहा हूं इसको, फिर वन बाय वन टाइप बाय टाइप क्वेश्चन को हम समझेंगे। घन और किसके बोले, घनाभ से समेत प्रश्न पूछा है। पहला बोल रहा है यदि किसी घन की एक भुजा दिया हुआ है, देखो ये तुम्हारा घन है, अच्छे समझो, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, कोई टफ नहीं है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए अभी 6 सेंटीमीटर का एक दिया हुआ है तुम्हारा भुजा, यानी सारे वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर होगी। तो पहला क्या पूछे तुमसे, पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी उसका सतह का क्षेत्रफल बताना है, टोटल है ना, टोटल क्षेत्रफल बताना है। तो 6L स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना, यानी 6 गुने आपका साइड कितना दिया हुआ है 6, तो 6 का स्क्वायर 6 इंटू 36 यानी कि 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आपका क्या टोटल क्षेत्रफल। अगर आपसे बोले क्या बोले आयतन, आयतन हो गया भुजा का क्यूब यानी कि 6 का क्यूब, यानी 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, यानी ये भी हो गया 216 सेंटीमीटर क्यूब। लोग भूल जाते हैं, ध्यान दीजिएगा यहां पर देखिए ये स्क्वायर है क्योंकि आपने क्षेत्रफल निकाला है, तो ये स्क्वायर जाता है इसका यूनिट यानी मात्रक, और ये होता है आयतन का कितना होता है सेंटीमीटर क्यूब। जिस चीज में आपका दिया रहेगा मात्रक उसी में आपका आंसर भी आएगा। अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में। ठीक है, छोटी बातें हैं लेकिन कभी कभी मोटी हो जाती है, इसलिए ध्यान रखना इस बात को। अब घन का विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होता है बच्चा, दिया हुआ है √3 इंटू क्या L, तो √3 इंटू L का वैल्यू कितना है 6, यानी 6 रूट क्या 3 सेंटीमीटर। ये आ गया किसका, घन का विकर्ण आ गया बच्चों। ठीक है, तो ये था आपका घन के ऊपर प्रश्न। अब घनाभ के ऊपर कैसे प्रश्न आते हैं इसको भी समझ लीजिए। ठीक है ना, ये अभी बिल्कुल बेसिक सा चला है बच्चा। अब इसके बाद हम मैं क्या करूंगा आपको टाइप बाय टाइप क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, तो चाहे आप जूनियर सेक्शन में बच्चे हो चाहे आप सीनियर सेक्शन में बच्चे हो, सारे क्वेश्चन आपको जो है आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। देखो लंबाई दिया हुआ है 5 मीटर, ये देखो चौड़ाई दिया हुआ है कितना मीटर 8 मीटर, और ये दिया हुआ आपका ऊंचाई कितना मीटर दिया हुआ है 6 मीटर। यानी कि देखो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले सॉल्यूशन लिख देना। और दिया हुआ है कि लंबाई दिया हुआ है कितना मीटर 5 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है कितना मीटर 8 मीटर, और ऊंचाई दिया हुआ कितना मीटर 6 मीटर। तो पहला क्या पूछा तुमसे, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। देखो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2LB BH और क्या LH। ये देखिए ये फॉर्मूला है आपका। ठीक है, तो 2L कितना है आपका 5 गुने 8, 8 गुने 6 और 6 गुने 5, तो 2 8 5 40, 8 6 48 और 6 5 30, तो 2 और ये हो गया 8 के 8, 4 3 7 4 11, 2 8 16, 2 1 3 2 236 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया सिंपली क्या घनाभ का आ गया आपका पृष्ठ क्षेत्रफल। ओके, अगर आपसे देखो सेकंड नंबर क्या बोल रहा है बच्चे, यहाँ देखो यहीं पे बताया, तो सेकंड बोला है घनाभ का आयतन बताओ। तो आयतन का फॉर्मूला सिंपल, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ओके, तो लंबाई हो गया 5, चौड़ाई हो गया तुम्हारा 8 और ऊंचाई हो गया 6, 6 5 30, 30 8 24, यानी कि 240 सेंटीमीटर क्यूब आ गया हमारा आंसर। अब हम बात करेंगे, यहीं पे मैं लिखता हूं, देखो यहीं पे बनाया था, यहीं पे बताया था, यहीं पे बताया था। ये देखो विकर्ण, विकर्ण क्या होता है बच्चा, L का स्क्वायर B का स्क्वायर H का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर
36 है ना। टोटल कितना आएगा बच्चा बताओ जोड़ के, 6 4 10 5 15, 6 3 9 2 11, 11 1 12, 125 सेंटीमीटर। इसको तोड़ोगे तो 5√5। ये देखो, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आसानी से घन और घनाभ के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। फिलहाल ये बस बेसिक इंफॉर्मेशन था जो मैंने आपको दिया है। आई होप आपको ये बेसिक इंफॉर्मेशन समझ में आया होगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।